अफ्रीका से आई हुई एक न्यूज़ जिसने पूरे दुनिया भर के बाज़ारों में हलचल ला दी और वो न्यूज़ थी कोविड के नए वेरिएंट के बारे में जिसका नाम था ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन से लोगों को इतना डर क्यों लगा और मार्केट में इतनी हलचल क्यों हुई, जहां पे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने के लिए मिली। इसके लिए हमें ओमिक्रॉन के एक छोटे से फैक्ट के बारे में जानना होगा, विच इज़ कि ओमिक्रॉन का जो म्यूटेंट है वो 50 से ज़्यादा वेरिएंट का है और यही चीज़ पूरे दुनिया भर के बाज़ारों को हिला के रख रही थी। इसी के साथ साथ डब्ल्यू का एक और स्टेटमेंट आता है जहां पे डब्ल्यू आपको ये बोल रहा है कि ओमिक्रॉन माइट बी थर्ड वेव हो सकता है कोविड का, और ये इसलिए इतना मुश्किल है संभालना क्योंकि बहुत फास्टेस्ट या बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से ये स्प्रेड हो सकता है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि 18,600 पे जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था और वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तभी ये न्यूज़ क्यों आती है। और आज मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हम सपोर्ट लेवल्स पे थे 16,800, तब डब्ल्यू का एक और स्टेटमेंट आता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो ओमिक्रॉन है जिसके बारे में हम इतना डरे हुए थे, इतना सहमे हुए थे, पूरे दुनिया भर के बाज़ारों में हलचल देखने के लिए मिल रही थी, उसी टाइम पे यहाँ पे डब्ल्यू का एक और स्टेटमेंट आता है कि अब जो हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन पे इफेक्टिव हो सकती है और इसका दुनिया भर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। तो दोस्तों, आपके लिए दो बातें बहुत समझने वाली हैं। पहली कि ओमिक्रॉन की न्यूज़ बनाई गई, या टेक्निकल लेवल्स पे ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी मार्केट बहुत हाई होता है या डाउन होता है तो न्यूज़ अपने आप मोल्ड होने लग जाती है और आने लग जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ भगवान ने दिया है, कान दिए हैं सुनने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, जिससे हम न्यूज़ सुनते और देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ माइंड दिया है समझने के लिए कि क्या ये सब कुछ प्लान्ड है। मेरी नज़र में बिल्कुल ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं और आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप न्यूज़ से दूर रहेंगे और टेक्निकल चार्ट्स पे फोकस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, टेक्निकल चार्ट्स पे फोकस करें तो कैसे करें? उसके लिए हमारे पास आंसर है कि आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्निकल लेवल्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और प्रोफेशनली उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप कभी भी कोई न्यूज़ अगर आती है या मार्केट में कोई डाउन साइड आता है तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और यही अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में। क्योंकि अगर ओमिक्रॉन उतना इफेक्टिव है जितना डब्ल्यू पहले बोल रहा था और आने वाले टेस्ट रिपोर्ट्स अगर ये बताते हैं कि ये और इफेक्टिव हो सकता है, तो क्या फार्मा स्टॉक्स में हमें वापस एक रैली देखने के लिए मिलेगी जो 2020-2021 में देखने के लिए मिली। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी फार्मा का चार्ट्स आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है निफ्टी फार्मा का डेली टाइम फ्रेम चार्ट, जिसमें आपको क्लियर कट एक पैटर्न शेपअप होते हुए दिख रहा है। और ये पैटर्न जो आपका ब्रॉडनिंग सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, इसमें आपका सिंपल सिंपल सा है कि अगर आप ग्रीन लाइन और रेड लाइन देखेंगे तो प्राइजेस इसी के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो हमने कल एक मूवमेंट आते हुए देखी वो एक सपोर्ट लाइन, जो कि ग्रीन लाइन आप ये देख रहे हैं, इस पे सपोर्ट था और आज हमने यहाँ से इंडेक्स को बाउंस बैक होते हुए देखा। तो डेली चार्ट पे निफ्टी फार्मा इज डेफिनेटली येस टू बाय। लेकिन अगर एनालिसिस सिर्फ दो लाइंस खींचने से होती तो हमें और क्या चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एनालिसिस करने के लिए हमें थोड़ा सा और सेट करना पड़ता है अपना माइंड, सारी जगह से कंफर्मेशन लेनी होती है, उसी के बाद हमारा जो मेन रोल है वो फिनिश होता है। तो अगर आपने देखा होगा, ये जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं, व्हाइट लाइन कुड बी अ रेजिस्टेंस लाइन। ग्रीन लाइन से हमें बाउंस बैक देखने के लिए जरूर मिला, एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले दिनों में ये जो आपका व्हाइट लाइन है फिर से टच करेगा। लेकिन कंफर्मेशन टिल रेड लाइन तब तक नहीं आ सकती जब तक ये व्हाइट लाइन जो एक रेजिस्टेंस लाइन है वेरी शॉर्ट टर्म ये क्रॉस करेगा। तो आपके लिए करना क्या है दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस जो ये सपोर्ट लेवल है 13,000 13,100, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और इसके बाद जब भी ये लेवल्स क्रॉस होते हैं 13,900 और 13,950, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली हम देखने वाले हैं कि ये जो निफ्टी फार्मा स्टॉक्स है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, ये आपको ये शो करेगा कि फार्मा स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रैली आती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक बड़ा पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो कि आपके क्लियरली आपके सामने है। ये बड़े पैटर्न को हम लोग में सिर्फ एक ही चीज़ का जो कंफर्मेशन है वो ये है कि स्टिल यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल आ रहा और आ सकता है, और 12,600 12,500 ये लेवल्स टच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे सिनेरियो, तो ये जो ग्रीन लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये जो रेड लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो
हमने डेली चार्ट्स पे क्या देखा दोस्तों, डेली चार्ट्स पे सपोर्ट है, करंट माइट वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे वही सपोर्ट आ रहा है 12,500 12,600। तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ऑफ अराउंड 13,300 13,400, यहाँ से और आपको 800 पॉइंट्स का डाउन साइड देखने के लिए मिल सकता है अगर डेली चार्ट पे वो मिडिल वाइट लाइन क्रॉस नहीं होती है तो। इसके बाद अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे फ्रॉम जून 2021 अभी तक इसने क्या कर रहा है, अभी तक सिर्फ एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और रेंज के बाद लास्ट 3 मंथ से हम काफ़ी एक इसमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि कंटिन्यूस डाउनफॉल है, जहाँ पे हाइज ब्रीच नहीं हो रहे हैं, लोज हर मंथ ब्रीच हो रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपके लिए पॉसिबली यहाँ पे एक और डाउन साइड मूव जो कि हम जनवरी मंथ में, क्योंकि मंथली कैंडल है तो जनवरी मंथ में हम देख सकते हैं, जिसका लो हो सकता है 12,700 से 12,600, ये आपका लो हो सकता है और वहाँ पे आपको एक बाउंस बैक शार्प देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर उसी के बाद हेकेनाशी क्वार्टरली हेकेनाशी बात करें तो पिछले क्वार्टर का जो लो है वो है 12,500, और यही 12,500 दोस्तों अभी हमने बात करी थी वीकली चार्ट पे। तो अल्टीमेटली अगर आप वापस इस चार्ट पे जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन रही है यहाँ पे डेली चार्ट्स पे बाय करने के लिए निफ्टी फार्मा में। और इसके बाद आपके लिए ऊपर में अगर ये 13,950 13,950 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, फिर 12,500 का आना मुश्किल है, वो हम लेवल्स नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से वापस हमें एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है जो कि इस पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो वीकली चार्ट का सपोर्ट होगा, तो 12,500 12,700 का कोई रेंज देखेंगे, वहाँ से हम निफ्टी फार्मा में बाउंस बैक देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कितने ब्यूटीफुली मैंने कोशिश करी कि आपको मैं ओमिक्रॉन की एक न्यूज़ से निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको समझाने की कोशिश करूं, और उसी के साथ आप ट्रेड करें। WHO का एक स्टेटमेंट अभी जो आया है कि हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन एक्चुअली इसमें अफेक्टिव है, तो पॉसिबली आपका इसमें इम्पैक्ट क्या होगा, सिंपल से आपको मालूम चल जाएगा अगले 2-4 दिनों में। जब ये अगर नीचे साइड में 13,000 के नीचे जाता है तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 12,600। अगर ये वहाँ से सीधा आपका 13,950 के ऊपर चला जाता है तो ऑफ कोर्स आपका हम काफ़ी लेवल्स हाई देखने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड विद निफ्टी स्टॉक्स, निफ्टी फार्मा स्टॉक्स, जहाँ पे आपको एक बाउंस बैक डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाला है, बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, और डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स वहाँ पे बनने वाले हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारा लक्ष्य बैच 2 Jan से शुरू हो रहा है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और रजिस्टर फॉर दैट बैच, जहाँ पे आप प्रोफेशनली टेक्नो फंडा एनालिसिस सीखते हैं, और उसके बाद आपको वहाँ पे जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है साइकोलॉजी टर्म्स में, वो हम सारे वहाँ पे कवर करते हैं। सो गाइज गो हेड एंड डू फिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दिस इज़ मनी बैक गारंटी, कि अगर आपको ये कोर्स नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली आपके पैसे हम सारे वापस करने वाले हैं। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग एंड डू वॉच आवर वीडियोज़, डू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो जो कि हम बनाने वाले हैं मेटल स्टॉक्स के ऊपर, और डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।